अब ब्लड्स के फंक्शंस क्या है? अब पहला है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ट्रांसपोर्ट कौन कराता था? आपका ब्लड कराता था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आपके बॉडी में लेकर आता था और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आपके बॉडी से लेकर जाता था। तो ये काम कौन करता था? आपका ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में है, उनको ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? ब्लड कराता है आपका। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, अब वेस्ट मटेरियल भी जो ट्रांसपोर्ट कराता था वो भी आपका ब्लड कराता था। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एक्सेट्रा, जो भी आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती थी, इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? आपका ब्लड कराता है। प्रोटेक्शन के काम आता है। जो एंटीबॉडीज आपके ब्लड में प्रोड्यूस होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं आपको दूसरे हार्मफुल पार्टिकल से। अब फिफ्थ पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो भी एंजाइम्स या हार्मोन्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है, उनके भी ट्रांसपोर्टेशन में आपका ब्लड हेल्प करता है। जो ब्लड आपका रहता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसपोर्ट कराता है आपके एंजाइम्स और हार्मोन्स को। अब सिक्स पॉइंट जो है वो है थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है कि आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो मोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस पर रहनी चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर जो मेंटेन कराता है वो कौन कराता है? आपका ब्लड कराता है। अब वैसोडिलेशन या वैसो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये प्रोसेसेस होते हैं जिससे आपका ब्लड, आपके ब्लड जो वेसल्स रहते हैं वो मोटे हो जाते हैं। अब ब्लड वेसल्स मोटे होने के बाद आपकी ज्यादा ब्लड फ्लो करती है आपके बॉडी में, जिसके वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ मिनरल्स। जो भी मिनरल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट थे, जैसे मैंने बताया सोडियम, पोटेशियम, जो भी आपके बॉडी में प्रेजेंट थे मिनरल, उन सबको मेंटेन करके रखता है आपका ब्लड। और लास्ट पॉइंट है आपका, अगर कोई भी ब्लीडिंग होती है या कोई भी इंजरीज हो जाती है, तो उसमें प्रोटेक्ट कौन करता है? आपका प्लेटलेट। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, किनके मदद से? प्रोटीन के मदद से, जिनको हम क्या बोलते थे? फाइब्रिनोजिन। इनके मदद से सारे जो भी कट्स आपके बॉडी में या फिर जो भी ब्लीडिंग होती है, उनको वो सील कर देता है, क्लॉट कर देता है। तो ये सारे आपके ब्लड्स के इंपॉर्टेंस थे। अब नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स मोस्टली 4 टाइप्स के रहते हैं, ए, बी, ए बी या ओ। अब इन चारों में भी पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ऐसे टोटल मिलाकर देखा जाए तो टोटल 8 टाइप के आपके ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ब्लड डोनेशन। अब ब्लड डोनेशन क्या होता है? मान लो किसी भी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट में बहुत सारी एक्सेस ब्लीडिंग हुई उस इंसान को, मतलब बहुत सारा खून उस इंसान का बह गया। तो इस केस में दूसरे इंसान से वो ब्लड लिया जाता है और उस इंसान में वो ब्लड डाला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब एक इंसान से ब्लड लेकर के दूसरे इंसान के बॉडी में डाला जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब जो ब्लड्स इनसे डोनेट किए जाते हैं, उन सबको रखा कहाँ जाता है? ब्लड बैंक्स में रखा जाता है, ताकि यहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है, उनको सेफली रखा जाता है, ताकि जब जरूरत पड़े किसी इंसान को, तो ये ब्लड्स को उन्हें दिया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके। तो ये सारे जो ब्लड्स रहते हैं उनको ब्लड बैंक्स में स्टोर किया जाता है, यहाँ पर उनको कलेक्ट करके रखा जाता है। अब नेक्स्ट है ब्लड डोनर्स। ब्लड डोनर्स क्या होते हैं? ऐसे इंसान जो ब्लड डोनेट करते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको ब्लड डोनर्स कहा जाता है। ब्लड रेसिपिएंट, ब्लड रेसिपिएंट्स वो होते हैं जिनको ब्लड दिया जाता है। ब्लड डोनर्स वो होते हैं जिनसे ब्लड लिया जाता है, और ब्लड रेसिपिएंट्स वो होते हैं जिनको ब्लड दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं ब्लड रेसिपिएंट्स। अब जिनका ओ ब्लड ग्रुप रहता है वो सारे ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड, और जिनका ए बी ब्लड ग्रुप रहता है वो सारे ब्लड ग्रुप से अपना ब्लड ले सकते हैं। जिनका ओ ब्लड ग्रुप रहता है वो सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, और जिनका ए बी ब्लड ग्रुप रहता है वो सभी से ब्लड ले सकते हैं। इसलिए जिनका ओ ब्लड ग्रुप रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। और जिनका ए बी ब्लड ग्रुप रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों? क्योंकि ओ सबको दे सकते हैं और ए बी सभी से ले सकते हैं, इसलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ये जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डोनर्स। और जिनको ये ब्लड दी जाएंगी उनको क्या बोलेंगे? ब्लड रेसिपिएंट्स। इन पैकेट्स में ब्लड को स्टोर किया जाता है। इन पैकेट्स में ब्लड्स को डालकर रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। कहां पर? ब्लड बैंक्स में। अब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन तभी होती है जब ब्लड ग्रुप सेम मैच हो रहा हो। यानी कि अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। जब ब्लड ग्रुप मैच हो तभी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। किसी हेल्दी पर्सन का ब्लड डोनेशन किसी इंसान के काम आ सकता है, इसलिए ब्लड डोनेशन को हमेशा बेस्ट डोनेशन बोला जाता है। तो ये सारा कवर हो गया आपका ब्लड डोनेशन के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रेशर। कंटिन्यूस जो ब्लड फ्लो करता है आपके हार्ट से बॉडी तक और आपके बॉडी से हार्ट तक, तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस में कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है आपके सेल के वॉल्स पर। इन्हीं वॉल्स के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। कि जो ब्लड आपके प्रेशर अप्लाई कर रहा है आपके सेल्स के वॉल्स पर, इन्हीं प्रेशर्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब जो प्रेशर आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पर रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। हार्ट रिलैक्स होता है तब उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। इसी में जो रीडिंग्स रहती है, इसी रीडिंग्स के वजह से इन्हीं रीडिंग से हम पता करते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा हाई है या लो है या फिर मेंटेन्ड है। इस मशीन का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब ये कब होता है? जब इस सिचुएशन में आपका जो हार्ट रहता है वो मोस्टली ज्यादा फंक्शन करने लगता है, यानी कि ज्यादा काम करने लगता है, अपने नॉर्मल वर्क से ज्यादा वर्क करने लगता है। जो सिस्टोलिक प्रेशर आपका होना चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर का, वो प्रेशर है वो 90 से 119 mm तक होना चाहिए। और डायसिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 60 से 79 mm तक होना चाहिए। प्राइमरी हाइपरटेंशन आपका 120 से 139 mm तक होना चाहिए और 80 से 89 mm तक होना चाहिए सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में। और हाइपरटेंशन स्टेज 1 और हाइपरटेंशन स्टेज 2, इसके भी वैल्यूज यहां पर दिए हुए हैं, तो आप एक बार देख सकते हो। अब ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपके बुक्स में गिवन है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्लड प्रोडक्शन है वो आपके बॉडी में हमेशा होता है। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जब ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में नहीं हो रहा हो, ये प्रोसेस आपके बॉडी में हमेशा होती है। अब जब ब्लड डोनेशन के वक्त ब्लड लिया जाता है तो 350 मिलीलीटर ब्लड लिया जाता है एक इंसान से, और ये जो ब्लड रहता है ये रिस्टोर होने में 24 आवर्स लेता है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स ब्लड अपना डोनेट नहीं कर सकती हैं। ब्लड डोनेशन में कोई ट्रबल नहीं होता, यानी कि कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे ब्लड डोनेशन में, इजी प्रोसेस रहता है। जो 1 अक्टूबर रहता है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन डे। जो हेल्दी पर्सन रहता है जो कि 18 साल से ज्यादा रहता है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है 3 से 4 बार एक साल में। सो ये कुछ फैक्ट्स थे आपके बुक में। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका ये चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको सबको समझ आया होगा ये चैप्टर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।